हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों हम लोगों ने कल प्रश्नावली 2.b का बहुपद जो है पार्ट 2 हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। क्वेश्चन 9 तक देखा था हमने, आज पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 ये आज फाइनल हो जाएगा बहुपद का, क्योंकि बच्चों आप लोगों के पास टाइम नहीं है उतना, और 30 मिनट का ही वीडियो बना पाते हैं, 20-25 मिनट का वीडियो। आज देखते हैं, आज एक कंप्लीट करके ही आगे बढ़ेंगे, है ना बच्चों। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखा करो। अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। लेकिन बताना ज़रूर, ऐसा ना हो कि आप लोग बताओ ही ना, ठीक है। चलो बच्चों, हम लोग कितने पर थे प्रश्नावली। तो प्रश्नावली बच्चों हम लोग 2.2 पर हैं, मतलब 2.b पर हैं, बहुपद है और पार्ट 3 है। उसी के आगे हम लोगों ने कल क्वेश्चन जितना लगाया था, कितना क्वेश्चन लगाया था, हाँ 9 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से देखना और समझना। बहुत आसान है बच्चों। ये बोला है कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल दी गई है। देखो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आप समझ जाओगे। कह रहा है कि शून्यांकों, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद, बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है सर। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं, क्रमशः दी हुई संख्या है। क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपको दिखा दे। ये क्वेश्चन है 1/4 और कॉमा 1। ये सवाल है, आप समझने की कोशिश करना प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। देखो बच्चों, ये दिया गया है सवाल। अब आपको ज्ञात क्या करना है, समझो। देखो आपको ज्ञात करना है कि बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद। पहली बात तो द्विघात बहुपद आपको पता होगा कि ax + bx + c बराबर, ये हमारा द्विघात बहुपद होता है। ये इस रूप में बनाना है आपको, जिसके शून्यांकों का योग अल्फा + बीटा बराबर होता है। आप जानते हो क्या होता है सर, माइनस का b/a होता है कि नहीं। ठीक है सर। शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः संख्या दी गई हैं। शून्यांकों का योग जो है b/a वो 1/4 है। शून्यांकों का गुणनफल वो कितना है, 1 है। समझे या नहीं। चलो सवाल के साथ समझते हैं। हमको इस रूप में बना देना है, बस आंसर हो जाएगा। चलो ये पहला क्वेश्चन है। देखो बच्चों आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद और होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है सर, तो सर वो होता है ax², ठीक है, या यूं कहे तो x² हटा दो। बहुपद क्या होता है, और यहाँ होता है अल्फा + बीटा, और यहाँ x और यहाँ प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0। एक ये भी होता है द्विघात संख्या। मतलब हम लोगों ने गुणनखंड इतना किया तो गुणा करने पर क्या होता था, ये संख्या लानी होती थी, और जोड़ने पर संख्या ये लानी होती थी या नहीं, ये बताओ। गुणनखंड हम लोगों ने किया, यही निकलता था या नहीं, बताओ आप लोग। चलो बताओ, इसके रूप में बनाना है तो ये कैसे बनेगा बच्चों। तो सबसे पहले आपको बनाना होगा सर कैसे, तो इस रूप में बनाएंगे। लेकिन आप देखो सवाल क्या दिया था, शून्यांकों का योग, यहाँ लिखो शून्यांकों का योग। सर दिया कितना है, अल्फा + बीटा होता है। दिया कितना है सर, 1/4 दिया है। ओके सर, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल, टीडिम झाम के चक्कर में मत पड़ना, आराम से लग जाएगा। कितना दिया है सर, 1। आपको हम आसान तरीका बताते हैं इससे। सर सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो सूत्र होता है x² माइनस का अल्फा + बीटा, और यहाँ x + अल्फा × बीटा बराबर सर 0। मान रखे सर, हाँ रखो ना।
इसका मान कितना है 1/4 है x, इसका मान कितना है 1 है। नीचे 4 है, 4 से गुणा कर दो, तो 4 से जब गुणा करोगे तो ये 4 एक कम 4x² हो जाएगा। गुणा हम कर रहे हैं, ऊपर 4 एक कम 4, नीचे भी 4 है, क्योंकि हम तो 4 से गुणा कर रहे हैं ना ऊपर, और 4 एक कम 4, समझे। ये देखो 4 कम 4 कट गया, x प्लस का 4 बराबर 0। आप समझे, द्विघात समीकरण जिस रूप में था हमने बना दिया या नहीं। हमने शुरू में बताया द्विघात समीकरण कैसे बनता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये सवाल है, बिठा दे, देख लो। चलो अब दूसरा, यही सवाल में दूसरा सवाल 10वें का बी नंबर देखो। 10वें का बी नंबर क्या कह रहा है, √2 1/3, ये सवाल है। सवाल सेम है, शून्यांकों का योग दिया है, शून्यांक 2 √3, ठीक। हल करते हैं फिर से। शून्यांकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है √2, क्योंकि पहले शून्यांकों का योग ही तो है, बाद में गुणनफल है ना ये। फिर दूसरा, ये बच्चों को समझ नहीं आता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा शून्यांकों का, क्योंकि हम गुणनफल आसान भाषा में बता रहे हैं आपको। ये हो गया। सर सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात बहुपद बनाना है तो सूत्र होता है अगर द्विघात बहुपद बनाना है तो क्या होगा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा फिर माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है सूत्र शून्यांक बनाने के लिए। चलो x² कितना है सर, तो हमें नहीं पता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, रूट में है 2, यहाँ x था, x। अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। ये है सवाल, दिख रहा है क्या आपको नीचे, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। अब क्या करें, देखो सर इसमें 3 नीचे आ गया, तो अब 3 नीचे आ गया तो सर 3 से ऊपर गुणा कर दो, 3x² माइनस का 3 √2 x। अब ये देखो प्लस 3 भी ऊपर होगा ना। देखो हमने क्या किया, 3 से ऊपर गुणा कर दिया सब में, ये जो था 3 से ऊपर सब में गुणा कर दिया, तो देखो ये 3 नीचे से हट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ, तो 3x² 3 √2 x प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। देखो आप, हम भी उत्तर मिलाते हैं। कितना देखो आप, कितना है 1.b का नहीं 2.b चल रहा है ना, 2.b का 10 नंबर, 10वें का 2। देखो बच्चों एकदम करेक्ट आंसर आया, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। देखो हम दिखाते हैं आपको, ये देखो। अगर ये 0 नहीं लिखना चाहते हो तो एक और तरीका है बच्चों, fx बराबर लिख लो यहाँ द्विघात बहुपद, यहाँ ये सब fx में आएगा, किस में आएगा, fx में आ जाएगा द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है। आप 0 की जगह पे द्विघात बहुपद क्या होता है, fx बराबर ये होता है, तो fx के बराबर में लेकर चलना, ठीक है। ये हटा देना 0, क्योंकि fx ये साथ में लेकर चलो, हाँ अभी ठीक है, मिटा देते हैं। देख लो एक बार, इसी का थर्ड पार्ट देखो आप। देखो थर्ड पार्ट क्या कहता है, 10 का 3 नंबर। ये कितना दिया है सर, 0 और रूट में 5, ठीक है। अब हल करते हैं, हल शून्यांकों का योग, योगफल का हो या योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सर कितना होता है, दिया कितना है 0। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सर दिया है रूट में 5, ठीक है सर। सूत्र वही द्विघात समीकरण, fx बराबर क्या होता है सर, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x, यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। जब 0 कहेगा तो 0 कर देंगे, बाकी तो सब वही है। x की जगह बोलो कितना रखना है, नहीं पता है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखना है 0x,
इसकी जगह पे √5, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो आएगा क्या, ये 0 का गुणा 0 x² और प्लस का √5 ही आएगा आंसर। देखो ये इतने में ही लग गया, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग। मिटाते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन 11 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, देखो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनमें शून्यांकों का गुणनफल और योगफल दिए। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस इसमें अंक बदल गया है। ये 11 नंबर है, 11 का पहला क्या है, इसमें 1,1 है। लो सवाल वही है बच्चों, सेम टू सेम। अब आप लोग इसको लगा लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको बताने की ज़रूरत है सर नहीं है, तो लगाओ फिर, लगाते हैं ना। देखो वही बार बार मिटाना पड़ रहा है शून्यांकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर भी वही दिया है, शून्यांकों का गुणनफल भी उतना ही दिया है। कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी एक ही दिया है। देखो दिख रहा है क्या बच्चों, आप लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत करेगा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलो सर क्या करें इसका, कुछ नहीं करना है आपको। करना क्या है, द्विघात बहुपद बनाना है तो fx बराबर ले लो। सूत्र क्या होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का और यहाँ अल्फा इंटू बीटा। सिंपल सी बात है। लो fx कितना है, x² नहीं पता, इसका मान बोलो 1 है सर, 1x, इसका भी मान 1। सही से लिख लो, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो सिर्फ 1 से लिखो। ये सवाल है, देखो आप लोग मिटा दे। पहला लग गया, अब यहीं पर दूसरा आ जाओ, बार बार मिटाना पड़ जा रहा है। इसी का 11 नंबर का दूसरा पार्ट, ये 11 है और ये दूसरा पार्ट क्या है, 11वीं का दूसरा, -1/4 और 1/4। मतलब शून्यांकों का योग कितना है, -1/4 है और शून्यांकों का गुणनफल भी 1/4 है सर। इसको हल करते हैं, चलो करो। यहाँ ना करके नीचे करते हैं थोड़ा इधर। fx बराबर क्या होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x माइनस का नहीं प्लस का अल्फा इंटू बीटा। चलो x का मान हमें नहीं पता है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है सर, -1/4। यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/4 x है कर दिया। इसका भी मान 1/4 है सर। 4 नीचे है, 4 हटाना है तो क्या करेंगे, नीचे से कोई चीज़ जब हटाना होता है जो चीज़ दिया है उसी से भाग कर दो। 4 से भाग करने पर तो ये कितना हो जाएगा सर, 4x²। ये कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, प्लस 4/4x, ये 4/4 कितना आ जाएगा, 4x² x और प्लस का 1। यही हमारा आंसर है। देख लो आप लोग, देखो आप, हम उत्तर मिलाते हैं। पता नहीं क्यों आप लोगों को उत्तर ये दिखा नहीं रहा है, ये भी गद्दारी कर रहा है मेरे साथ। 4x², अब तो दिखा दे भाई, कि अभी भी नहीं दिखाएगा। ये 4x² प्लस का x प्लस का 1। क्या यार नाटक कर रहे हो, मत दिखाओ। आगे का देखो आप लोग। इसी का थर्ड पार्ट देखो आप, मिटा दे। इसी का थर्ड पार्ट, वो कितना है सर, तो थर्ड पार्ट कितना है,
4,1 ये 3 नंबर है, ये 4 दिया है, ये 1 दिया है, मान रख दो। ये कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पे 4 कर देना है और इसकी जगह पे 1 कर देना है, यही आंसर है। इतना आसान है, मिटाते अब। ये हुआ आपका ख़त्म सवाल 11 नंबर। अब हम लोग आते हैं 12 पर। अब क्वेश्चन 12 पर आते हैं, मिटाएं बताओ। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 12 कह रहा है कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 5c और प्लस का ये एक्स है, सॉरी, प्लस का के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, ध्यान देना, योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, 10 के बराबर है, तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। हाँ, समझने की कोशिश करना बच्चों। शून्यांकों का योग और गुणनफल कितने के बराबर है? 10। मतलब हम कह सकते हैं शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 10 है, गुणांक मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 10 के बराबर है। ओके, ये सवाल है हमारा। तो कह रहा है ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है बच्चों, आप लोग देखो, हम लोग सवाल पहले लिखते हैं, समझने की कोशिश करना आप। सवाल क्या है? ए एक्स स्क्वायर 5x प्लस का सी, यही है। शून्यांक बोला है तो शून्यांक के लिए हम लोग 0 ले लेते हैं। चलो ठीक है सर। आप एक बात बताओ सर, क्या इसमें a बराबर कितना दिया है? a, b बराबर कितना दिया है? 5। हम ये कह सकते हैं, अगर आप चाहो तो कैपिटल में भी मानना चाहो तो मान सकते हो, नहीं मानना चाहो तो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं। और c बराबर कितना दिया है सर? c। ठीक है सर, ओके ना? ये तुलना अगर हम करें तो ले लिया। अब एक बात बताओ सर, शून्यांकों का योग कितना दिया है? लिखो, शून्यांकों का योगफल बराबर भी 10 दिया है। शून्यांकों का गुणनफल भी बराबर 10 ही दिया है। चलो हम लगाते हैं। आप जानते हो शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, बराबर कितना दिया है सर? 10। ठीक है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल वो 10 के बराबर है। सर आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस का क्या होता है? माइनस का क्या होता है? इधर लगा देते हैं, माइनस का b/a होता है। कहो यस सर। अब क्या करें? तो करना क्या है? मान रखो सर, किसका? ये 10 ऐसे रखो, और ये कितना है? b का मान कितना है? 5, और a का मान कितना है? तो a ही है। तो 5 दूनी कितना हो गया सर? 10। देखो b का मान माइनस का 5 था, तो यहाँ भी माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2/1। किसका? 1/a का मान। त्रिया गुणा अगर हम करें तो क्या आएगा? a ऊपर करोगे तो 2 भी, देखो अगर हम a को ऊपर करें तो ये भी ऊपर हो जाएगा, तो 1/2, और a ऊपर करोगे तो a/1। 1 लिखो या ना लिखो, तो a का मान कितना आ गया सर? 1/2। ऐसे ही शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर भी 10 दिया था। यस सर, दिया था ना? अब सूत्र जानते हो, यहाँ लिखना चाहो तो लिखो वरना ना लिखो। सूत्र क्या होता है? c/a होता है ना? अगर आपको नहीं यहाँ लिखना है तो यहाँ लिखना चाहो तो c/a लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बराबर में क्या है? 10। चलो c का मान कितना है सर? c ही है। a का मान बताओ, अभी तो निकाले। 1/2 रख दो, ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 2c/1, और इधर 10, 2×5 = 10। सर c का मान कितना गया? 5।
ए और सी का मान निकालना था, हमने ए और सी का मान निकाल दिया। देखो बच्चों, ये रहा आपका सवाल, ये रहा आपका क्वेश्चन। समझ पाए क्या? 12 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से देखो, ये सवाल दिया था, शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल 10 दिया है, ए और सी का मान ज्ञात करना है। आपको अच्छी तरीके से पता है, हमने हल लिया, इसको उठाया, इनमें से लिखा ए का मान ए, बी का मान बी 5 और सी का मान सी। अब जानते हो शून्यांकों का गुणनफल योग दिया है तो हम लिखेंगे ही शून्यांकों का योग कहा था तो 10 दिया था। और सूत्र जानते हो क्या होता है? बी अपान ए। तुलना किया मतलब काटा पीटा, तो बी बराबर 10 है और ए का मान कितना था? बी का मान 5 था, ए का मान 1 है, काटा तो एक ए का मान निकल गया। ऐसे ही शून्यांकों का गुणनफल किया और 5 आ गया। ओके ना, मिटा दे, 12 नंबर भी खत्म। 13 नंबर क्या कह रहा है? मिटा दे। तेरह नंबर क्या कह रहा है? देखो, एक दो सवाल और बचे हैं बच्चों, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये कह रहा है, फिर से कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/6 एक्स माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। देखो बच्चों, आपने जो पहला सवाल दूसरा सवाल लगाया था, सेम टू सेम वही फिर से आ गया सवाल। यहाँ सेम टू सेम सवाल फिर से आ गया। यही ये फंस गया है, सेम टू सेम सवाल फिर से आ गया। चलो लगाते हैं, सत्यापित करना है वो बाद में करेंगे। आप जानते हो हल, शून्यांक ज्ञात करने के लिए 0। अब आप बताना हमको, सिंपल सी बात है, नीचे फिर 6 आ गया। हमने कहा जो चीज़ नीचे आ जाए उतने से भाग कर दो, वो 6 हट जाता है। तो देखो ये 6x² हो गया, ये तो हट जाएगा तो सिर्फ 1x बचेगा। यहाँ 6 दूनी 12। ये बात अब तक कितने लोगों को समझ में आई? ये आप लोग जान लो। तिर्यक गुणा करोगे तभी भी यही बात आएगी, नहीं करोगे तभी भी यही। अब आप देखो, शून्यांक ज्ञात करने हैं, गुणनखंड करो। गुणनखंड में क्या करना है? तो देखो बच्चों, हमने आपको क्या बताया था कि अगर 12 है तो 12 का पहाड़ा पढ़ो 6 बार, तो गुणा करने पर 12 का पहाड़ा 6 बार, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 छंग 72 लाना है। और यहाँ माइनस है तो घटाने पर 1 लाना है। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जो गुणा करने पर 72 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए? चलो, इसी को नहीं पता है तो तोड़ लेते हैं। 8 9 72 होता है, या 9 8 72। 9 में से 8 घटाएंगे, काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी बता देते हैं। देखो, यहाँ घटाने पर 1 लाना है तो 9 माइनस 1, सॉरी 9 माइनस 8। तो 9 माइनस 8 किया तो 9 8 72 हो गया सर, ठीक है। घटाना किया तो 1 भी आ गया। तो यही दो संख्याएं हैं जो गुणा करने पर 72 भी आ जाएंगी और घटाने पर 1 भी आ जाएंगी। चलो अंदर गुणा करें, 9 1 कम 9x, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। हाँ, अब 2 2 अक्षर आ गए, 4 हो गए तो कॉमन लेते हैं। कितना कॉमन ले इसमें? सर कॉमन 3x है, बचा कितना? 3 दूनी 6, 1x, 3 तिहाई 9। इन दोनों में कॉमन कितना है सर? 4 कॉमन है माइनस का, तो 4 दूनी 8, x बचा है। माइनस का लिए हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई 12। देखो, इसमें भी सेम है इसके साथ, इसमें भी सेम है इसके साथ, तो एक को हम क्या कर देंगे? कॉमन ले लेते हैं। 2x प्लस 3 हमने इस ब्रैकेट से बाहर ले लिया, बचा क्या सर? 3x और माइनस का 4। ये समझे? चलो, जब इसको ले लो, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x उधर 3 चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे। x का मान आ गया, कहो यस सर। जब दूसरा वाला ले लो, 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो क्या होगा? 4 को भेज दो उधर, प्लस का हो जाएगा,
और 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो 4/3। देखो हमने हल कर दिया इस सवाल को, सवाल हल कर दिया। अब जांच करना है, चेक करना है, तो वही तरीका, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, योगफल बराबर सूत्र चेक करने वाला, वही वाला विधि है। आपको ज्ञात करना है तो चलो हम ज्ञात कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। शून्यांकों का योग, सत्यता की जांच, ऐसे लिखो। जांच करके चेक कर लेते हैं। हमारा समीकरण क्या था, यहां पर ये वाला लेते हैं। कितना था, 6x स्क्वायर प्लस का 1x माइनस का 12 बराबर 0। चलो बताओ a बराबर कितना है, 6, b बराबर 1 और c बराबर माइनस का 12। सत्यता की जांच कर रहे हैं बच्चों, तो आप जानते हो शून्यांकों का योग कितना है, योग शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। लिखो या ना लिखो, लेकिन लिख देते हैं। कितना होता है, माइनस का b/a। b कितना है, b माइनस का 1 और a कितना है, 6, तो 1/6। पहले वाले को अल्फा मानना चाहो तो मान लो, दूसरे वाले को बीटा। इन दोनों को जोड़कर देखोगे तो यही आएगा। अगर चेक करना है तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिख लो, क्या लिखना है, अल्फा की जगह पे 3/4 लिख लो, 3/2 लिख लो, और प्लस है लगा लो, इसकी जगह पे 4/3 लिख लो। तो देखो अगर हम इनको हल करें तो 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। 8 9 में से 8 जाएगा तो माइनस का 1/6 और इधर भी 1/6। बताओ बराबर आया कि नहीं, चेक किया भी तो दोनों तरफ बराबर आया या नहीं, ये बताओ आप। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। देखो आप लोग, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में नहीं आएगा फिर हमारा पढ़ाना बेकार है ना। आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। मिटा दे, इसे मिटा दिया जाए। अब ऐसे ही चेक कर लेना शून्यांकों का गुणनफल, है ना। 13 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 14 नंबर पर आते हैं। चौदह नंबर क्या कह रहा है, बच्चों सेम वही है। अब क्या बताएं आपको, बार बार ये दे रहा है तो हम सवाल इतनी बार इसको लगा लिया कि अब प्रैक्टिस हो गया एकदम, है ना। शून्यांक ज्ञात कीजिए। चलो और सत्यता की जांच कीजिए। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम फिर से वही तरीका बताएंगे, हल। देखो बच्चों, इसमें नीचे क्या है, 3 फालतू हो रहा है, 3 से गुणा कर दो। 7 त्रिके 21y स्क्वायर, 11 तिया, अरे कट जाएगा, 3 से करोगे ना तो 3 करोगे तो 3 3 कट जाएगा तो 11y, यहाँ 3 3 कट जाएगा तो 2 बराबर 0। देखो ये किसको समझ में आया, ये वाली बात किसको समझ में आई होगी आप लोगों को। जो नीचे 3 है वो 3 से करोगे तो कट जाएगा। अब देखो ये कितना गुणनखंड करो इसका, 11 दूनी 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, गुणा करने पर 42 लाना है और घटाने पर 11 लाना है। बताओ, गुणा करने पर 42 लाना है और घटाने पर 11 लाना, ऐसी कौन सी दो संख्या है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 3 सते 21, 7 1 कम 7। घटाने पर देखो 7 दूनी 14 में से 3 घटा दोगे तो 11 आ जाएगा और 14 3 42 भी हो जाएगा। ओके, यहाँ क्या कर सकते हैं, 14 माइनस का 3, 14 3 42 और 11 भी हो जाएगा। ठीक है सर, अंदर गुणा कर दो।
14xy है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3y। अब दोनों में कॉमन कितना है, देखो 4 बन गया ना, 1 2 3 4, इन दोनों में 7y कॉमन है, तो 7 तरीके 21, 7 दूनी 14। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है सर, एक कॉमन ले लो, कुछ नहीं तो एक, तो वही आएगा जो जैसा उसमें लिखा है। दोनों में सेम है, देखो सेम टू सेम है, तो एक को बाहर फेंक दूं, और दूसरा वाला 7y और प्लस का 1 बराबर 0। जब 3y माइनस का 2 बराबर 0, तो 3y बराबर 2, तो y ये 3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, 2/3। जब दूसरा वाला लिया 7y प्लस का 1 बराबर 0, 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 7 नीचे इसके चले जाएगा, तो y का मान कितना आ गया है, 1/7। y का मान कितना आ गया है, 1/7। आप लोगों को दिख रहा है क्या? सत्यता की जांच फिर से करनी है। क्या करनी है? सत्यता की जांच। जांच कर लो भाई, सत्यता की जांच। सवाल क्या था हमारा यहाँ पर, 21y माइनस 11y 2 बराबर 0। तुलना करें, अगर a बराबर इसमें कितना दिया है 21, b बराबर माइनस का 11 और c बराबर माइनस का 2। दिया है ना। शून्यांकों का योग क्या होता है? योगफल। क्या होता है बताओ? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। कितना दिया चेक करना है ना, जांच करना है तो चेक करो। अल्फा एक को मान लो और दूसरे को बीटा मान लो, तो ये कितना है, अल्फा 2/3, बीटा कितना है माइनस का 1/7, बी कितना है सर, माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा, ए कितना है 21। तेरे गुणा करो, 7 दूनी 14, 3 एक कम 3 और 7 तरीके 21। 11/21 इधर भी आ गया, 11/21 इधर भी आ गया। हमने दिखा दिया दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखो आप मिटा दे। धूल जम गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट हुआ। 15 नंबर पर आ जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। सेम वही दिया है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल दिया है। अभी आप लोगों ने लगाया, क्या दिया इसमें सवाल, शून्यांकों का योग। कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः दिया है। शून्यांकों का योग कितना दिया है, √2, और शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है सर, -3/2। बस इसमें आपको बताना है कि द्विघात बहुपद बता देना है। सिंपल सी बात है बच्चों, आपको अच्छी तरीके से पता है। ये सवाल दिया था, हमने लिखा। आप जानते हो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है कि नहीं। यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। ये कितना है सर, 3/2 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये हल ही है, ये हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। अब सूत्र जानते हो, द्विघात बहुपद क्या होता है, क्या होता है, fx बराबर बताओ सर, सूत्र होता है x²
माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस फिर क्या होता है प्लस होता है सर, फिर अल्फा इंटू बीटा। उसमें कहा शून्यांक भी ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात कर देंगे अभी थोड़ी देर में। देखो शून्यांक ज्ञात करना है तो शून्यांक के लिए एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, एक्स बराबर नहीं पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2 और ये कितना दिया है माइनस का 3/2 है ना। देखो सर 2 नीचे आ गया तो 2 से ऊपर गुणा करो, 2x², 2√2x और 2 कट जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का। गुणा करने पर 6 लाना है और घटाने पर 2√2 लाना है। कैसे आएगा सीधा लिखे, इसको सीधा लिख लो, 2x², 2√2x और 3 बराबर 0। गुणा करने पर देखो 3 दूनी 6 और गुणा घटाने पर 2√2 लाना है। तो बताओ कैसे आएगा 2√2 कैसे आएगा। गुणा करने पर 6 आना चाहिए। देखें इतना ही आंसर है या क्या है, 1 मिनट देख लेने दो बच्चों, फिर आगे का सवाल बताते हैं। हाँ कंप्लीट है, आपको बस इसका गुणनखंड भी बताना है। चलो गुणनखंड अब बताते हैं, शून्यांक भी निकालने हैं तो इसको अभी रहने दो, इसको एफ एक्स के ही बराबर ले चलो। शून्यांक भी निकालने हैं उसको भी निकालते हैं। ये हमने निकाला एफ एक्स बराबर क्या निकाला, इतना ही रहने दो, इतना ही रखा, ये हमने निकाल दिया एफ एक्स है ना। चलो अब शून्यांकों का शून्यांक भी निकालने हैं तो एफ एक्स बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0। वही है सवाल लेकिन हमने उधर डायरेक्ट कर दिया। चलो इसको हम हल करते हैं। 2 हटाना है तो क्या करोगे 2 से गुणा करोगे तो 2x², ये 2√2x, ये 3 बराबर 0। चलो बताओ कितना आएगा। गुणा करने पर कितना लाना है, 3 दूनी 6 लाना है और घटाने पर 2√2 लाना है। कैसे करोगे देखो, अगर हम बच्चों 3√2 में से 1√2 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा सर 2√2 बचेगा। अच्छा इसका गुणा करके देखते हैं तो देखो 3 तो ऐसे रहेगा, √2 2 हो जाएगा तो 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। वाह, तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको 3√2 माइनस 1√2, यहाँ x अंदर गुणा कर दो, x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन कितना है 2, देखो √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी छुपा है तो √2x कॉमन हो गया तो बचा कितना है √2x, यहाँ 3। इन दोनों में कुछ नहीं, 1 कॉमन है तो √2x माइनस का 3 बराबर 0। सेम आ गया। जब तो यहाँ से कितना आ जाएगा √2x, उधर 3 चला जाएगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा तो 3/√2 आ गया। और जब एक को उधर भेजो, माइनस का हो गया तो माइनस का 1/√2 आ गया। ये समझ पाए, देख लो गुणनखंड है, आप लोगों को अच्छी तरीके से देखना होगा। देखो इसे हो गया, इतना ही रखते हैं बच्चों आज के लिए। कंप्लीट हो गया ये चैप्टर 2.B प्रश्नावली खत्म कर दिया हम लोगों ने, और कल हम लोग प्रश्नावली 2.C पढ़ेंगे। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहो और लोगों तक वीडियो को भेजो। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक ज़रूर बताओ कि हाँ मेरा चैनल है। अभी न्यू चैनल है तो थोड़ा डेवलप होने में उसे टाइम लगेगा, और आप ही लोग मेरा हर एक चीज़ हो, सहारा हो। आप लोग अगर हमारा साथ दोगे तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कितना भी अच्छा से पढ़ाए, लेकिन आप लोग अगर साथ ना दो तो बेकार है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।